हाँ जी बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। आज एक और बहुत जानदार शानदार इंटरव्यू में आप सब बच्चों का स्वागत है। आप सबकी प्रेरणा और आप लोगों को प्रेरित करने आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए एक और ऐसा ही विद्यार्थी हमारे साथ उपस्थित है जो आप सबको गाइड करेगा। इस विद्यार्थी की कहानी इतनी सुंदर, इतनी शानदार है। 28 जुलाई को जब यूपी टीजीटी 2022 की फाइनल रिजल्ट आया, तो जब मैं यूट्यूब पर रिजल्ट बता रहा था तो मैंने कमेंट्स पढ़ा कि सर मेरा नाम काजल त्यागी है और मेरी रैंक 7 है। तो मैंने जस्ट उसको पढ़कर बहुत खुश हुआ और मैंने बोला बिल्कुल काजल यार, हम मिलेंगे और हम आने वाले हमारे जितने भी बच्चे उन सबको गाइड करेंगे। और प्यारे बच्चों देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर काजल जी आज आपके सामने हैं और कितने बच्चों की प्रेरणा होंगी, कितने बच्चे ऐसा बनना चाहते होंगे। तो हम इस इंटरव्यू में सारी बातें करेंगे शुरुआत से लेकर आखिरी तक। मैं इनसे मिला, इनकी जिंदगी में जो भी इन्होंने बताया, आप समझना कि ये अगर आप तक पहुंचेगी बात तो आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। आप कुछ परीक्षाएं देके बहुत जल्दी हार मान लेते हो, है ना, किसी एग्जाम से कुछ नंबरों से कम हो जाते हो तो बहुत जल्दी साइड में कट लेते हो कि यार अपने बस की नहीं है ये। आप इनके बारे में सुनना, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो इन्होंने ना दी हो, और कितने वर्षों के इंतजार के बाद फाइनली एक ऐसी अचीवमेंट जिसमें इनकी रैंक 7 आई, वो भी 25 सीट्स जहां पर थी जिसमें से 17 सीट्स जनरल्स की थी, उसमें टॉप रैंक 7 लाना अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन काजल, थैंक यू आपका सो मच। स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो पहले तो ये बताइए कैसी है फीलिंग रैंक 7 की, क्योंकि थोड़ा सा तो धुंधला हो गया होगा रिजल्ट 28 को और आज हम लोग 4 अगस्त को मिल रहे हैं, है ना, लेकिन कैसी है अभी भी फीलिंग? ताजा है या कुछ सर गड़बड़ है? सर डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। आज जब से रिजल्ट आया है तब से सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके। और वो जो फीलिंग है इतने साल की मेरी मेहनत की, हाँ हाँ। आज जब मैंने देखा तो उस रिजल्ट देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरी शायद जितनी मेहनत थी वो वर्थ इट थी। ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। ओके, और अच्छा, जब आप रिजल्ट आया उस दिन, जिस समय आप कहाँ पर थे, क्या था उस समय, क्या चल रहा था उस समय जब रिजल्ट आया था? सर मैं लाइब्रेरी में बैठी थी उस ओके। समय। और तब फिर मैंने अपना सर्च किया उसमें नाम, हाँ, तो दिखा कि इतने में मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने भी सबने सर्च कर लिया था, सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट आपसे किया। पहले ही सर्च कर लिया हाँ उन्होंने? सर। अच्छा, तो उनको पता लग गया था आपसे पहले? हाँ, सबने कहा कि अब तो टीचर बन गई है। तो पहली तो फीलिंग कैसी थी वो, क्योंकि हाँ, काफी वर्षों का संघर्ष था, हाँ कैसी थी ये सर। पहली फीलिंग? सर बहुत अच्छी थी, बहुत ऐसा लग रहा था कि और सर रैंक जब देखा कि अच्छा इतनी अच्छी रैंक भी आई है, हम्म। वो अपने आप में ये था कि क्योंकि मैं डर रही थी कि होगा नहीं होगा, मुझसे ज़्यादा काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उसमें उन्होंने लिए हैं। हम्म। तो लेकिन जब वो देखा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। अच्छा, तो आपके 125 में से कितने क्वेश्चन सही थे? सर 115। 115 क्वेश्चन सही थे, अरे यस बहुत सर। बढ़िया। और स्कोर हुआ आपका 460? यस सर। तो बहुत अच्छा स्कोर था। तो ये सबसे पहली खबर किसको बताई आपने? सर घर गई, घर जाके अपने पेरेंट्स से शेयर किया। अच्छा, और फोन पर नहीं बताया? नहीं सर, घर जाके किया। क्योंकि स्पेशल मोमेंट था, है? हाँ सर, हाँ। घर गई वहां जाके फिर पापा, सर पापा की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। ओके। ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे से कहीं मेरे जितना स्ट्रगल है, मेरे पिता मेरे हमेशा साथ रहे हैं। उन्होंने हर कदम पे साथ दिया कि मेरी लड़की करके दिखाएगी एक दिन कर, उनको सिर्फ उनके इतना विश्वास था उन्हें मुझ पे कि एक दिन काजल जरूर करेगी। तो अच्छा, तो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने? बहुत सपोर्ट सर। मतलब सब कहीं। सपोर्ट फाइनेंशियली या कैसे, किस किस तरह का सपोर्ट किया? सर एक लड़की के लिए जब भी एग्जाम हम देने जाते हैं तो हम्म। बहुत बहुत दूर सेंटर पड़ते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में हम सोचते हैं कि कौन हमारे साथ जाएगा, कैसे होगा। इन सब चीजों को दूर रख के मेरे पिता, कहीं भी अगर जाना हो, राजस्थान, कहीं हरियाणा, कहीं किसी भी एग्जाम मैंने हर जगह ओके। के दिए हैं, तो सब मेरे पिता मेरे हमेशा साथ रहे हैं अच्छा। और हमेशा लेके गए हैं। तो मैं उन और इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट हो, हर तरह का सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है ओके। हमेशा से, कि आप करते रहो, हमें विश्वास है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत मुझे करना था। ओके, तो उनके पहले वर्ड्स क्या थे ये सुनकर? पापा की तो आंखों से आंसू कि मुझे अच्छा, उम्मीद। बोलती बंद थी उस हाँ, समय? पापा की तो आंखों में से आंसू थे उस ओके, समय कि कि फाइनली वो इतनी मेहनत, फाइनली, हाँ। हाँ फाइनली वो तेरी मेहनत काम हुई जितने, क्योंकि मेरे पूरे स्ट्रगल में उन्होंने भी देखा है कि मुझे कितनी बार मैंने फेलियर्स फेस करे हैं, सब कुछ देखा है उन्होंने। और मम्मी? मम्मी भी बहुत खुश थी। अच्छा, तो हाँ। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? वैसे तो हम 6 हैं। ओके। हाँ, जिसमें मेरे 2 भाई-बहन हैं, दोनों हम्म। छोटे हैं मुझसे। ओके। और पेरेंट्स हैं और मेरे दादाजी हैं। ओके। ओके, तो दादाजी तो बहुत खुश हुए होंगे, हाँ जी। क्योंकि उन लोगों का तो एक अलग ही अपने पोतों पोती हाँ, से बहुत बिल्कुल, बहुत स्नेह बिल्कुल। होता है। और वो जो सरकारी वाला टैग ना, वो देखना चाहते हैं यार हमारे हाँ, परिवार में हमारे जो छोटे बच्चे हैं इनको जरूर मिले। हाँ, तो बिल्कुल। उन्होंने तो बहुत आशीर्वाद भी दिया होगा। सर अलग डेफ लेवल का मोमेंट था वो। हाँ सर। तो बहुत बहुत खुशी की बात। तो बच्चों, ऐसे मोमेंट जब आते हैं तो लाइफ में लगता है कि जितनी भी मेहनत की थी फाइनली सफल हुई, वो इंतजार जो कब से चल रहा था, है ना, वो फाइनली पे ऑफ हुआ। तो काजल जी, हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। जब
एक स्टूडेंट होता है जब तैयारी कर रहा होता है, तो जैसे आपने ये एग्जाम टीचिंग के चुने थे अपने लिए, या आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी? सर इनिशियली मैंने जो स्टार्ट किया था, हाँ हाँ। मैंने वो डिफेंस जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा, तो मैं भी जैसे डिफेंस के लिए पढ़ाता हाँ हूँ। सर। ओके। तो सर एफकेट की मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, ओके। और आपके भी सर मैं तभी मैं आपसे कनेक्ट हुई थी कहीं ना अच्छा। कहीं। चीजें आपके यूट्यूब पे मैं देखती थी किस तरह से आपके वीडियोज, और आप मैथ्स को कितना अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो जो छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे आपका इतना ज्यादा टाइम बच जाता है, ये चीज देख के मुझे लग रहा था कि ये बहुत सही इसी अप्रोच है। हाँ। तो फिर मैंने जब एफकेट की प्रिपरेशन करी, एसएसबी दिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरी टीचिंग का भी थोड़ा थोड़ा चलता था अच्छा। कि अपना इसके साथ भी थोड़ा, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ था, तो जो भी अगर एग्जाम आता था तो मैं उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा फोकस थी। फिर जब हमारा 2021 वाला यूपी टीजीटी आया, नहीं, तो डिफेंस में क्या फिर एग्जाम्स कोई क्लियर हुआ या क्या रहा? सर मैंने एफकेट 4 टाइम क्लियर किया है। ओके। और एसएसबी के लिए भी गई हूँ। अच्छा, फिर एसएसबी लेकिन में कॉन्फ्रेंस आउट? यस सर। ओके। लेकिन फिर उसके बाद काफी अटेम्प्ट्स के बाद फिर मुझे लगा अब इसे छोड़ के क्योंकि उसमें सर एज भी हो जाती है, बहुत हाँ, बार उसमें एक बैरियर 25 होता एज है। रहता है उसके बाद, हाँ, हाँ। तो इसलिए फिर मुझे स्विच करना पड़ा अपने टीचिंग पे। देन मैंने जब स्टार्ट किया था, तो सर आपके एनडीए के बैच से मैंने अपनी अच्छा, जर्नी स्टार्ट तो ये की है। 2021 से 20 की जर्नी है। हाँ सर। अच्छा, इन्होंने एक बात और बताई कि सर मैं कोविड में बहुत पढ़ी हूँ, तो आपने कोविड को कैसे देखा, मतलब? तो कोविड के टाइम मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर, एक तो सर सबसे पहले सभी टीचर्स ना ऑनलाइन आ गए थे। तो जो हमें दिल्ली जाना पड़ता था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, वो सारा टाइम हमारा बच गया। अब बिल्कुल। आप घर पे अपने पढ़ सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट का सब टीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की, और सर का मुझे एनडीए वाला बैच मिला था। अच्छा, मैंने वहां से उसमें एनरोल किया और उसको बहुत अच्छे से किया। तो वहां और से हेल्प मिलनी शुरू हो वहां से गई? प्रॉपर नोट्स वगैरह सब बनाए मैंने सर उसी से। ओके। और फिर धीरे धीरे फिर अब काफी जब उनको करती थी तो उनको समझ आता था कि हाँ ये ट्रिक्स कितनी ज्यादा हेल्पफुल हैं। जब मैं कुछ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा टाइम लगाती थी चीजों को करने में, एक क्वेश्चन लिया है उसको 2 मिनट लगा रहे हैं। लेकिन एग्जाम की सबसे बड़ी नीड होती है कि आप उसे कम टाइम में सॉल्व हाँ, करो। बिल्कुल क्योंकि सही। जितना आप, वरना अगर आप ज्यादा टाइम दोगे ना, आप क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन आपके लास्ट के 15 से 20 क्वेश्चन छूट जाते हैं ओके। बहुत बार। और अगर मतलब आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर कोई क्या? सेंस नहीं, हाँ, क्योंकि कट ऑफ देखो ना कहाँ जा रही कट है। ऑफ से बहुत ज़्यादा जाती है। हम्म। तो इसीलिए सब मैंने जब आपका पढ़ा तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आप स्टार्ट करते हो, मैंने हाँ वहीं से हाँ किया, और वहाँ हाँ, पे आईटा का यूज़ देखा कि अच्छा इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो मैं बहुत हैरान थी कि अच्छा ये कि ट्रिक्स हमको आज आयोटा तक वो कैसे यूज कर रहे हम थे और कैसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर ये चीज़ हम पढ़ते हैं तो कितना ज़्यादा हमें हेल्पफुल हो पाएगा। तो वहां से एकदम सडन चेंजेस हुआ है। हाँ सर, वहाँ से आपका सर पूरा लिया। फिर जब मैंने बैच, इनफैक्ट सर तब मैं आपका कंप्लीट कर नहीं पाई थी, ओके। जब तक हमारा टीजीटी वाला एग्जाम हुआ था, जस्ट बिकॉज मेरे उससे पहले, डीडब्ल्यूएस भी टीजीटी? नहीं सर ये वाला यूपी वाला यूपी 2021? 2021। ओके ओके। तो तभी मेरे एमएससी खत्म हुई थी। अच्छा। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा टाइम तो मिला नहीं था, तो हम्म। जितना भी टाइम था उसमें मैं पढ़ रही थी। और हम्म। जब मैं अपना पेपर दे रही थी, उस हम्म। टाइम भी मुझे रियलाइज हुआ कि जितने क्वेश्चन आपके टॉपिक से मैंने पढ़े हैं वो मेरे सारे हो रहे थे। ओके। हाँ फुल लेकिन फुल नंबर आ रहे थे? उसमें तो आ रहे थे, लेकिन हाँ। जस्ट बिकॉज मैं उस सिलेबस को उतना कंप्लीट नहीं कर पाई थी, हम्म। और मेरी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं थी हम्म। उस मोमेंट पे, तो हम्म। उस चीज का मुझे हुआ कि मेरा वो अटेम्प्ट थोड़ा रह गया। हम्म। लेकिन उससे मुझे बेनिफिट बहुत मिला। फिर उसके बाद मैंने आज सर के मैराथन्स भी देखे हैं, हर चीज़ में जब भी मैराथन आते हैं सर के, वो ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि जब एक रिवीजन होता चला जाता है सर का, चाहे तो कितने भी जैसे घंटे। कि एक स्टूडेंट है, जैसे हम तो 2021 में हमारा एक बैच आया था, किसी और प्लेटफॉर्म पे हाँ आया था, सर। हाँ, तो वहाँ पे आप उसमें एनरोल थे। 2024 से हमने प्रॉपर टीजीटी को टारगेट करके शुरू कर हाँ दिया, सर। और फिर आपको उसमें भी बहुत हेल्पफुल हुआ। लेकिन एक स्टूडेंट के तौर तरीके पे, क्योंकि आप भी बात कर रहे थे कि सर 2021-22 के बाद ही ये टीजीटी मैथ्स में हुलिया बदलना शुरू हुआ है, हाँ तो सर। उससे मतलब एज स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है अगर वो टीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए जाता है? तो पहले दिमाग में उसके क्या आता है कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा, क्या ये सब मुझे पर्याप्त मिलेगा भी नहीं मिलेगा? तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या चलता है जनरली? सर एक्चुअली मेरे इतने साल लगने का रीज़न ही ये है कि एक सही डायरेक्शन और एक सही गाइडेंस का मेरे पास नहीं होना। ओके। अगर वही गाइडेंस मुझे बहुत पहले मिल गई होती तो शायद चीज़ें और जल्दी काम कर गई हम्म। होती। और इसी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ा कि कौन-सा टीचर बेस्ट है, कहाँ से हमें करना चाहिए, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म है। और सबसे पहली बात है, हम ये तो देख रहे हैं कि प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे हैं, हम्म। लेकिन रिलायबल कौन-सा है हमारे लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो हमारे लिए बेनिफिट, आप जो आप सर से पढ़ रहे हो, आप उसका एक टेस्ट लगा के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या आपका हाँ, यूज़ ये तो हो पा सिंपल रहा सी है भी कि थ्योरी है। नहीं। हाँ, अगर आप एक किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो उसका अगर एक चैप्टर कोई भी है उसको कंप्लीट करो, अगर उसके बाद आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं,
तो आप फिर मतलब गलत इंसान से पढ़ रही हो, हाँ, तो सिंपल तो फैक्ट है। सबसे पहले यही आपको छाँटना है कि किस टीचर पे हम अपना भरोसा कर सकें। आजकल के टाइम में तो मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे दिखाई दिया, सर जो पढ़ाते हैं, उनके सर आपको हर चीज़ ही प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे लगता है गाइडेंस के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि सर आपको प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें दे रहे हैं और उसके साथ आपको बैचेस के नोट्स वगैरह हर चीज़ सर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छा, देखी। दूसरों में और हमारों में क्या चेंजेस लगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक या कोई भी चैप्टर से क्या सर चेंजेस लगे? ये जो सर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हाँ, सर कहीं ना कहीं इसमें टाइमिंग का ही, स्पीड का सबसे बड़ा रोल होता बिल्कुल है। सही। बाकी टीचर्स बहुत लेंथी मेथड से करा रहे हैं या कुछ लेकिन आप जिस तरीके से कराते हो ना, वो बिल्कुल एक परफेक्ट कह सकते हो, जिसे आप ऑप्शन से करवाते हो। बिल्कुल, चारों ऑप्शन ऑप्शन, हाँ, एलिमिनेशन, हाँ। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छा हो जाता है आपका। आप कहते हो कुछ चीजें हमें इंटीग्रेशन है, हुँ, कितना बड़ा टफ टॉपिक, अगर एक क्वेश्चन को हम करने लगे तो बहुत टाइम ले जाता है, हुँ, लेकिन आपने उसके भी एक लाइनिंग में हमें फॉर्मूले और टाइप सारे दे क्वेश्चन दिए। उससे ही आए। हाँ, फॉर्मूले दे दिए, हमने सिर्फ वही करे, बहुत हाँ, ज़्यादा एफर्ट की हमें नहीं। नहीं लगा। बस ये है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन जो सर करवा देते हैं, आप हुँ, उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाता। तो आपने ये जो 125 क्वेश्चंस थे कितनी देर में किए? सर मैंने ये 40 मिनट पहले खत्म कर लिए थे। 1 घंटा 20 मिनट। हाँ सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर बाकी 40 मिनट? सर उसके बाद मैंने वो ओएमआर हमें फिल करनी होती है, हुँ, वो क्योंकि मैंने पहले एग्जाम्स में भी मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका था हुँ, कि मेरे 1-2 क्वेश्चन से या 3 ऊपर ऊपर ऊपर-नीचे नीचे हो हो गए। जाता था, तो गलत मैं तरीका भी। बहुत, हाँ, तो मैं बहुत इस बार एक-एक पॉइंट को मैंने ध्यान से लगाया कि हुँ, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हुँ, उसमें बहुत टाइम लगा। ऊपर से फिर मुझे लगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, क्या पता एक बार टाइम बच रहा है तो एक बार दोबारा से देख लेती हूँ, कहीं हुँ, ऐसा तो नहीं है मैंने कोई सिली कर दी है। क्योंकि अक्सर बहुत बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी कर देते हैं कि सिली हो जाती है हमसे। हुँ, हुँ, तो हुँ। उस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस रखा, लेकिन हो गया था सर। और अभी जैसे आपके पेपर निकलने शुरू हुए, ये तो रैंक 7 ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कौन-कौन सी परीक्षाएँ आपने एक बार बच्चों को बताना चाहोगे दी हुई हैं, और किन-किन में आप अभी वेटिंग में हो कि ये रिज़ल्ट आने वाला है, एक बार बच्चों से बताना चाहें? क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। एक बार अपना आप सारी परीक्षा के बारे में बताइए, अब कैट से शुरू करेंगे हम लोग, और जो आज जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ तक बताइए कौन-कौन से पेपर आपने दिए हैं? क्योंकि अ, स्ट्रगल दिखे ना बच्चों को कि भाई कितनी मेहनत लगती है इस परीक्षा को निकालने में। सर स्टार्टिंग जो मैंने करी थी वो एयरफोर्स से स्टार्ट किया था, एफकेट के एग्ज़ाम दिए मैंने। हुँ, और फिर एफकेट के देने के बाद फिर मैं टीचिंग में भी थी, तो हुँ, मैंने DSSB का 2021 में दिया था। हुँ, उसमें मैं 1.5 नंबर से रह गई थी। बताया था आपने। उसमें भी मुझे बहुत उम्मीदें थी उससे, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट से आउट थी उसके अंदर। ईडोज़ियर हो गया था। हाँ, इरोज़ियर हो गया था, फाइनल से बाहर थी सर। ओके, फिर उसके बाद और मैंने वो करा तो एनवीएस में भी मैं फाइनल से बाहर हुई। एमबीबीएस में भी? मतलब उसका जो, हाँ, इंटरव्यू होता है सर हाँ, उसका, उससे बाहर हो गई। ओके, ओके, ओके। फिर उसके बाद मैंने केवीएस का करा। हुँ, केवीएस की समय तैयारी करी तो मेरा पीआरटी में आया था। ओके। और लेकिन फिर गवर्नमेंट का एक रूल आया सुप्रीम कोर्ट का हाँ, कि जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ओके। फिर आफ्टर 1 ईयर सब पूरा एग्जाम करा, हर चीज़ तैयारी करी, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें बाहर कर दिया। ओहो! तो उसमें हम इंटरव्यू में नहीं बैठ पाए। हुँ, 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 फिर उसके बाद उन्होंने फिर और मैंने तैयारी करी। इसके साथ-साथ मैं अदर एग्ज़ाम को भी एक्सप्लोर करती थी, हुँ, क्योंकि ये है कि हम हमेशा टच में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मतलब थोड़े से और एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होता है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है। फिर मैंने एसएससी के एग्ज़ाम्स भी दे दिए हैं, ओके, सीएचएसएल, सीजीएल सब एग्ज़ाम्स मैंने दिए तो हैं। इतनी सारी प्रिपरेशन कैसे चल रही थी? सर चल रही थी, क्योंकि मैंने कोविड के अंदर अपना जीएस पे काफ़ी वर्क किया था, ओके, कि अपना तो जीएस। पहले सीजीएल में जाना था, हाँ। रिमाइंड में कब था पहले? प्लस एक वो था ना सर, एक्चुअली माइंड तो हमेशा DSSB की तरफ था, ओके, क्योंकि उसकी जो जनरल पार्ट आता है उसमें समझ गया सब मैं, आता जीएस है। आता है, हाँ, 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 हाँ। तो वो चीज़ें भी थी साथ-साथ, और हुँ, एफकेट में भी सर जीएस तो आता ही हाँ, है, बिल्कुल हर आता है, चीज़। वो तो तो वो कुछ टॉपिक ऐसे थे कि ये तो हुँ, करने ही करने हैं, उसके बाद अपने दूसरी चीज़ें देखनी है। समझ गया। फिर ये सब करते गए, फिर उसके बाद मैंने सर जब हमें, क्योंकि यूपी में काफ़ी टाइम लग गया था वैकेंसी को हुँ, देके, हुँ, हुँ, फिर हमने अदर स्टेट में भी ट्राई किया। हुँ, जैसे मैंने एचटेट क्लियर किया हरियाणा का देने के लिए, फिर हुँ, हरियाणा भी दिया है उसका टीजीटी। फिर मैंने सर बिहार का दिया है बीपीएससी टायर हुँ, 3, ओके, उसमें मैं 1 नंबर से रह गई थी। ओहो! फिर मैंने रीट दिया। सर रीट देने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया दोबारा से, और इस बार पैटर्न भी चेंज कर दिया अच्छा, इन्होंने, अच्छा, 2 पार्ट में कर लीक दिया। हुआ था पेपर? सर कुछ हुआ, बट प्राइमरी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुँ, हमारा टीजीटी है वो पता नहीं लीक होने की वजह से या किस वजह से उन्होंने कैंसल कर दिया। ओके, और फिर पैटर्न भी चेंज कर दिया कि हुँ, अब 2 पार्ट में होगा। पहले आपको उसका एलिजिबिलिटी वाला क्लियर करना पड़ेगा हुँ, रीट, हुँ, उसके बाद उसका मेंस देना पड़ेगा। फिर ओके, मैंने रीट क्लियर किया उसके बाद। फिर मेंस आया तो मेंस के में इन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, जिसमें राजस्थान जीके इस तरह की चीज़ें डाल दी। ओहो!
तो ये सब चीज़ें फिर मैंने सोचा अपनी अब स्टेट वाले में ही देखा जाए, हम्म, क्योंकि बाहर की भी स्टेट में घर सब। वापसी हुई हाँ, फिर। फिर घर वापसी, फिर इसका वापस से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी यूपीटीजीटी की, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी मैंने मैंने बहुत सारी बुक्स भी गो थ्रू करी हैं। एक सर की एक बुक आती थी परमवीर करके, द कोच परमवीर। अच्छा, वो 2021 में है। हाँ सर, हाँ, वो बुक मैंने कर रखी है, उसको मैंने 2-3 तो बार मैं कर बताता रखा हूँ है। उसको, उस बुक के पीछे की कहानी क्या है। उसमें ना रैंक 1 आया था हमारा एयरफोर्स में। अच्छा, तो वो उसी के कहने पर, मतलब जिससे वो रैंक 1 आया था, उसने बोला था मैंने आपके ना ये वाली नोट्स लगाए, तो मैंने उस नोट्स को कंपाइल करके एक बुक तैयार कर दी थी। देन वो बुक एयरफोर्स वाले बच्चों में वायरल हो गई थी। लेकिन उस समय कोई ऐसा कंटेंट था नहीं टीजीटी वालों को देने के लिए, तो वो बच्चे 2021 में उसी को, बुक को ही ज़्यादा पढ़ा करते थे, उसी सर को बहुत हमेशा। बहुत बेनिफिट है उससे। बहुत प्रैक्टिस हुई उससे हाँ है। सर, क्योंकि यहाँ पे हमें भाई क्योंकि ये जो पेपर है ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। तो हम्म, आपको ऐसे ही मॉक चाहिए जहाँ पे ऑफलाइन आप प्रिपेयर कर सको। वहाँ 25-25 के उसमें सेट हो जाते हैं। आप 5 सेट लगा लो हम्म, अपना टाइम उसमें करके, तो और टाइम भी हमेशा करो कि 2 घंटे नहीं लेना आपको, कम हम्म। से कम आपको 15 मिनट पहले फिनिश करना है, क्योंकि वो उतना टाइम आपके ओएमआर फिल करने में भी बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो और इसीलिए पेपर का प्रेशर भी थोड़ा अलग रहता है, हाँ हाँ। सर, तो इसलिए लेकिन वो बुक बहुत हेल्पफुल हुई, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए मुझे जैसा मटेरियल चाहिए था वैसा उसमें मिला। उसके अलावा अब तो हम लोग इनको शीट्स वीट्स दे रहे हैं, अब तो कोई इशू ही नहीं है। हाँ सर, चाहे मतलब हमारी पर्सनल नोट्स हो, हमारी पर्सनल बुक्स हो, आर डी शर्मा हो, एररलेस हो, उन सबको कंपाइल करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो, आपके यूथ के हो, तो इनको शीट्स प्रोवाइड करी हैं, तो वो सॉर्टेड भी हो गए जो आप स्ट्रगल हाँ, फेस कर रहे थे। हाँ क्योंकि सर, मैं 2024 में प्रॉपर एंट्री करी है मैंने इसके अंदर, अब 2021 से पढ़ रहे थे हमसे। हाँ सर, समझ गया। इसलिए तो हाँ। उसके बाद फिर मतलब नंबर आने बढ़ने लग गए आपके। हाँ सर, धीरे-धीरे आपका आप जितने हम वोक देंगे उतना ही हमारा सिर्फ़ यही ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ लिया। हम्म, पढ़ने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने प्रॉपर रिविज़न नहीं करा, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। आपको हर चीज़ अपने स्टेप बाय स्टेप ही करनी होती है, कि फर्स्ट आप ये देखें कि जैसे अब आया सर सिलेबस, सबसे हम्म, पहले आप अपना सिलेबस देखें बिल्कुल। कि सिलेबस से गो थ्रू होइए अच्छे से। हम्म, अच्छा, सर ने भी डाला हुआ है बाय द वे। बिल्कुल मैंने डाल दिया। हाँ, तो कि क्या हमारा सिलेबस क्या है? हम्म, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि टॉपिक तो हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पढ़ना कितना है उसमें से। हम्म, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कंटेंट आपको तैयार करना है, एक एक ही टॉपिक को लेके आप चले गए, आपने पूरी-पूरी बुक्स कर दी, नहीं करना है आपको। आपको ये पता होगा कि कितना पढ़ना है, इसके लिए हमारे पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हाँ होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वही बताते हैं आपकी प्रिपरेशन राइट प्रिपरे स्ट्रेटेजी है, रॉन्ग हाँ, स्ट्रेटेजी कि क्या हमें है। पढ़ना कितना है। हम्म, देन हम उसके बाद अपना एक कोई भी आप जो सर का बैच है, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स हैं, हम्म। उनको बहुत अच्छे से करिए। अगर कोई भी टॉपिक तभी हटो जब आपका बहुत अच्छे से वो कंप्लीट हो जाए, तो तभी नेक्स्ट पे हाँ, जाइए। एक स्टूडेंट को कैसे पता लगता है, मान लीजिए एक चैप्टर उसने पढ़ लिया, उसको कब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया? आप उस पीवाईक्यू लगा के। यस, आप उसके क्वेश्चन आंसर्स लगाओ, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन आंसर लगाओ। जब आप क्वेश्चन लगाओगे और आपके हो पा रहे हैं, तभी हम्म, आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी जो तैयारी है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। समझ गया समझ गया। तो मतलब एक स्टूडेंट को सबसे पहले अपने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट, पहले अपने सिलेबस पे गो थ्रू हो, हुँ, फिर देन वो सारा सिलेबस के चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करे, देन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अच्छे से लगाए, हाँ देन सर। अपने मॉक्स पे काम करे। फिर उसके बाद लास्ट आपका आता है प्रैक्टिस करना। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी मतलब सर वाली बुक भी सर ने तो वैसे अब शीट देते हैं। हाँ, तो शीट ही हाँ, प्रोवाइड करा रहे हैं। शीट प्रोवाइड कराते हैं, वो करा सकते हैं, या कोई भी आपके पास कोई अदर तो मैंने यूथ पब्लिकेशन जो है उसको भी कई बार गो थ्रू करा है, क्योंकि उसमें आपके उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं हाँ। सर। यही सब चीज़ें करी थी। हम्म, और इसके बाद आप अपना मॉक लगाइए जितना हो सके। मॉक ही आपको बताते हैं आपकी टाइम जो आपकी स्पीड जो बढ़ाते हैं ना, वो हम्म। आपके मॉक बढ़ाते हैं। नहीं, उस पे बिल्कुल सही हमेशा बात, वर्क बिल्कुल करिए। सही बात। अच्छा, बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिलेबस 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 कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट में कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमने उसे ढंग से कवर किया ही नहीं किया, क्योंकि 2021 में आपने भी वो चैलेंजेस फेस किए होंगे। अब यस सर। 2024 के बाद जो पेपर हुए, 2026 में जो रिजल्ट आया अभी, उसमें प्रॉपर एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई आपकी, कहाँ स्कोर और आज कहाँ स्कोर। और आज कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट है कि आप DSSB पीजीटी के लिए भी प्रॉपर तैयार हैं, क्योंकि यही पेपर सेम समझ लीजिए आप इसी लेवल का वो यस रखते सर। हैं। यहाँ 11-12 से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DSSB पीजीटी के अंदर। तो कहीं न कहीं एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो पेपर निकलते चले जाते हैं। हाँ तो सर। शायद आपने एलटी मेंस भी दिया हुआ है? यस सर, इस बार मैंने एलटी मेंस 17 मई को हमारा हुआ था हाँ, इलाहाबाद में, वो दिया था। वो भी अभी रिजल्ट वेटिंग सर में है। अभी वो वेटिंग है। केवीएस एनवीएस भी वेटिंग उसके है। अलावा सर मैंने केवीएस के टीजीटी, पीजीटी उनके मेंस भी दिए हैं। दोनों के? हाँ सर, क्या बात है। ईएमआरएस के भी दिए हैं सर मैंने, टीजीटी, पीजीटी के मेंस, और यूपी पुलिस के भी मैंने दे रखे हैं, उसका में भी आया है अभी अच्छा, यूपी नंबर। पुलिस दिया हुआ है आप लोगों हाँ ने? सर, लास्ट टाइम भी दिया था सर, उसमें भी 19 सेकंड से 10 सेकंड से रह गई थी। अच्छा, दौड़ में। हाँ, उसकी रनिंग में रह गई थी 10 तो सेकंड इस से। बार अभी तो कह रहा हूँ उसमें 10 सेकंड से इसलिए रह गए थे क्योंकि यहाँ पे उछाल मार दी ना आपने। बिल्कुल। अगर वहाँ पे चले जाते तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल होता है एक पुलिस जैसी जॉब के साथ पढ़ना, क्योंकि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बैच में संकल्प में जो कि ऑलरेडी यूपी पुलिस में सर्व कर रहे हैं, कांस्टेबल लेवल पर हैं जो।
तो बॉयज तो शायद निकलने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। जॉब बहुत हेक्टिक है, देन फैमिली भी मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए ठीक है, इन सब के बारे में तो हम बात करेंगे। एक चीज़ ये बताइए, आप बहुत कंसिस्टेंसी से, जितना आपकी बातें बता रही है, आपने बहुत कंसिस्टेंसी से कोविड से लेके अब तक चीज़ें करी हैं, यस सर। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम लोग डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है? क्या फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है प्रिपरेशन में? सर इन माय केस हम्म। मुझे तो बहुत फील हुआ है कि हाँ, आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना फ्रेंड चाहिए। सर्कल की बात क्या आप वो लाइब्रेरी वाले दोस्तों की बात कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली जो आपके टच में हैं लोग वो? सर मैं लाइब्रेरी में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी सब मुझे इस तरह से हेल्प करते थे। हम लोग जैसे मूक लगाते थे, ओके, तो हम मॉर्निंग में लगाते थे। साथ में हाँ, सारे, हाँ। उनका अलग, उनका हो सकता है सबका सब्जेक्ट अलग हो या वो अलग अच्छा, चीज़ों अच्छा, की अच्छा। तैयारी कर रहे हों, लेकिन मूक हम सब साथ बैठ के देते थे। तो इससे क्या होता है कि मेरी आदत बन गई हुँ, मॉर्निंग में कि एवरी मॉर्निंग जब हम आ रहे हैं तो सबसे पहले हम मूक ही लगाते थे 2 ओके, आवर का। 2 आवर्स का, हाँ, हाँ। 2 आवर्स का, तो ये हैबिट बन गई। ऊपर से सर बहुत बार जब इतने टाइम तक हम ऐसे रहते हैं कि हमारे पास जॉब तो होती नहीं है। मैं हुँ, साइड बाय साइड ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। ओके। हाँ, तो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। हुँ, लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ आप बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयड हो, हाँ, तो आपके पास डिप्रेशन भी आ जाता है क्योंकि बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। लोग आपको ये कहते हैं कि भई अभी तक नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे कुछ? बीच में मैं जॉब्स भी करी हैं काफ़ी, मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया है। अच्छा, हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, बेसिस पे अच्छा, अच्छा। इस एज़ बहुत अ तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, आपने तो पूरा मतलब भारत घूम लिया, नॉर्थ टू साउथ सब भ्रमण हो गया। नहीं सर, दिल्ली कितने समय पढ़ाया है? सर दिल्ली में ही पढ़ाया था। हाँ, हाँ, 2023 में मैंने सर 6 मंथ के अराउंड उसमें पढ़ाया था। ओके। और फिर उसके बाद अब मैं वापस से सेलेक्ट हुई थी इस साल भी खिचड़ीपुर दिल्ली के अंदर हाँ, समझ केंद्र गया। विद्यालय। हाँ हुँ, सर, उसमें पीजीटी पोस्ट के लिए मैं इस बार सेलेक्ट असिस्टेंट, हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही? कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऐसे मेरा एलटी ग्रेड था और मेरा यूपी टीजीटी था, तो हुँ, मैंने इस बार उसको जॉइन नहीं किया था, तो आपने स्किप किया उसको। स्किप किया इस बार। अच्छा, ये क्या मतलब कोई सैलरी क्या देते हैं लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं टीजीटी में? सर 26,000 27,000 इतने ही मिलते इन हैं। हैंड या फिर इन हैंड। इन हैंड देते हाँ हैं? और सर, पीजीटी को उसमें 27। काम बहुत कराते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा खासा होता है। अच्छा, बढ़िया काम कराते हैं। हाँ सर। कितने आवर्स की होती है ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, मतलब कितने बजे रिपोर्टिंग होती है, कितने बजे आप स्कूल से निकलते हैं? सर आपको वैसे तो ये 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अगर मेरा जो था ना वो इवनिंग शिफ्ट था, ओके, तो 12 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और 6 बजे तक। खत्म करते हैं, हाँ, और इसमें लेक्चर्स काफ़ी देते हैं लोग? हाँ। सर आपको पूरा प्रॉपर काम करना होता है तो जितना। तभी आपने स्किप करा क्योंकि आप पढ़ने का टाइम नहीं बच रहा था पढ़ने आपके का टाइम नहीं बच रहा था जब मैं सर बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी क्योंकि दिल्ली से अप डाउन करना डेली का डेली स्कूटी से। और पूरा हेक्टिक जॉब थी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी थोड़ा टाइम भी आपको फ्री मिलेगा या फ्री पास? पीरियड ऐसे मिल जाएगा। अगर टीचर्स नहीं हैं वहाँ पे अवेलेबल, बहुत बार क्या होता है कि अगर तो सब्स्टिट्यूशन लग जाते हैं, ओके, तो पूरे-पूरे हो सकता है आपके 8 पीरियड जो है आपको ओहो, सिर्फ़ पढ़ाना होता है। और एज़ अ पीजीटी मैथ्स, तो मैथ्स तो सर ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। हाँ सर। हुँ, 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 हुँ। तो इसलिए मुझे ये था, लेकिन उसके साथ मेरा मैनेज हो नहीं पाया, इसलिए मैंने वो कुछ हफ्ते जॉइन किया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि मैं अपनी सिर्फ प्रॉपर पर अपनी प्रिपरेशन ही करूँगी। ओके, अच्छा, अभी कोई आइडिया है आपको यूपी टीजीटी का क्या सैलरी है? सर यूपी टीजीटी में जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, क्या सैलरी है इनका? सर 70 के अराउंड। इन हैंड आ जाता है 70 के अराउंड, हाँ, और 60। पीजीटी का? पीजीटी का 80 के अराउंड पीजीटी सर। के अराउंड आ जाता है, चलो बहुत बढ़िया है। तो कुछ त्यागा तो कुछ मिला, और कुछ डेफिनिटली सर। छोटा त्यागा तो कुछ बहुत बड़ा मिला, है ना? या फिर कुछ बड़ा त्यागा तो कुछ बहुत बड़ा मिला, ऐसे कहा जाएगा। क्योंकि बहुत जल्दी देखो, ये लाइफ ना एक ट्रैप है, आपको छोटी-छोटी चीज़ें खींचती रहेंगी, आपको कहेंगे कि नहीं-नहीं ये करना है, तो आपको उसको टालना पड़ेगा। जैसे आपने अभी बता भी रहे थे कि आपके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल थे जो उन्होंने ट्राई किया, देन उनसे नहीं हुआ, उन्होंने स्किप कर दिया। हाँ सर। और आप बोल रहे हो कि किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे हो गए, देन आप अकेले अपने माइंड को स्ट्रिक्ट करके फोकस्ड होके चलते रहे। थोड़ा-सा समय लगा, लेकिन चीज़ें अब बदल गई। अब यहाँ से ठीक है, ज़िम्मेदारियाँ हैं जो भी हैं, उन्हें अब खुद आप हैंडल कर सकते हैं, ये खुशी की बात है। अच्छा, कोई संदेश इन बच्चों के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो एक तो ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई बच्चों का मैं देखता हूँ मोटिवेशन मोटिवेशन, तो ये क्या होता है बच्चों में मोटिवेशन वाली चीज़? क्योंकि मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी, जो बच्चा डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा है, जैसे मेरी उससे भी बात हुई थी रैंक 1 से, मुकेश से, तो उसने बोला कि सर मोटिवेशन आपका चला जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड फील हो गए, आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो आप कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्टेड होंगे। इसलिए उसने बोला कि बहुत बड़े टारगेट मत बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, क्योंकि वो अचीव किए जा सकते हैं, उसमें चीटिंग नहीं होगी। आपने बोला मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूँगा, कोई भी इधर नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाऊँगा, वो होना ही होना है। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब एक स्टूडेंट अगर स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन, किन-किन चीज़ों को उसको अवॉइड करना चाहिए, और किन-किन चीज़ों को एज़ अ स्टूडेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, कि अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं आगे जाके मार खाएगा? सर अकॉर्डिंग टू मी, अगर
फ़ोन हमारा बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका सबकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग-अलग होती है, बट अगर एज़ अ पर्सन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी फ़ोन बहुत डिस्ट्रैक्शन था। बिल्कुल। इसीलिए सर मैं और मेरे पूरे ग्रुप में सब हम कीपैड यूज़ करते थे। ओके, हाँ। तो क्लासेस वगैरह लैपटॉप पे चलती है हाँ, आपकी? हमारे सबके पास हाँ, क्लासेस हम लैपटॉप से करते थे और हाँ। लैपटॉप क्योंकि लैपटॉप में ना हम ये नहीं रखते थे कि लैपटॉप भी है तो उसमें इंस्टा डाउनलोड कर लिया, ये वाला काम नहीं था। वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हाँ। आपको करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि अगर आपको मन कर रहा है कभी-कभार फ़ोन यूज़ करने का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रात ऐसा करो कि दिन पे आप वो यूज़ कर रहे हो, घर पे जाके तब आप कुछ यूज़ कर लो इंस्टा क्योंकि पूरे दिन तो आप पढ़ ही रहे हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कहीं न कहीं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर तो रहना ही पड़ेगा। बिना डिस्ट्रैक्शन से दूर हुए कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, टाइम वेस्ट ही चलता हाँ, जाएगा। उसके साथ-साथ आपको ना एक रात पहले ही आप ये बनाइए कि मुझे कल पढ़ना क्या है। ये बहुत अच्छा प्लान है, हाँ, ये मैंने भी बहुत क्योंकि स्टोरी सुना है। क्योंकि हम अगर सुबह-सुबह डिसाइड करने बैठते हैं तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है और हमारा मॉर्निंग टाइम बहुत एक्टिव आवर्स होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल सही बात तो बोल रहे उसमें हो आप। हमें बस अपना लग जाना है कि हमें ये चीज़ एक दिन पहले ही मैं सोच लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे अपना इस तरह की ये चीज़ें वर्क करने हैं। जैसे मैं सोचती थी कि 12 बजे या 1 बजे से पहले मुझे मेरे मॉक और उनका एनालिसिस खत्म करना है। ओके। तो इतना खत्म फिर हम लंच करती थी। लंच करने के बाद के टाइम में मैं लेक्चर्स लेती थी। कि जो भी मेरा लेक्चर है बहुत डेडिकेटेडली ऐसा ना हो कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत तेज़ स्पीड कर लेंगे, समझ कुछ नहीं आ रहा बस ले रहे हैं। वो वो वाला भी भी कोई नहीं होना सेंस नहीं होता, चाहिए, हाँ। उसका कोई सेंस आप जितना आप पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा से अच्छे बल्कि शुरुआत धीरे करो, हाँ, लेकिन स्ट्रिक्टली करो, मतलब अपना फाउंडेशन बनाओ धीरे-धीरे हाँ, करके, ताकि बिल्कुल, इंटरेस्ट डेवलप हो। वो जल्दी पढ़ने के चक्कर में वो कभी ना इंटरेस्ट डेवलप होगा, ना कोई पेपर नहीं निकलेगा होगा। आपका। आपको जो भी टॉपिक पढ़ा अगर आपने ये कह दिया ना कि मेरा ये टॉपिक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए आपको आना चाहिए। बिल्कुल, परफेक्ट ऐसा हाँ, डेफिनिशन। ऐसा ना हो कि आप कुछ का कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे स्किप कर रहे हैं, फिर थोड़ा पढ़ रहे हैं, फिर इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। हुँ, और फिर उसके बाद शाम को चाय पीती थी मैं, हुँ। क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, वही फ्रेंड्स के साथ था या घर हो जाता था वो जाते शाम नहीं, तक? नहीं सर अपने जो है हाँ। हम पूरे दिन सब साथ ही पढ़ते अच्छा, थे, लाइब्रेरी कितने पढ़ती बजे हैं। जाते थे आप? मैं सर 8-9 बजे तक पहुँच जाती थी। और वापसी कब थी? सर 6 बजे। तो घर से खाना-वाना लेके जाया हाँ सर, करते थे आप? खाना सब लेके जाते थे, तो वहीं पे पढ़ती थी मैं। हुँ, और तो इसके साथ-साथ क्या होता है कि जब आप बाहर रहते हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हुँ, होते हो, आपकी फ्रेंड्स होती हैं आपके साथ, तो हुँ, वो भी आप ही की जैसी सिचुएशन वाली होती हैं। हुँ, क्योंकि आप देखते हो कि सिर्फ़ आप ही नहीं हो यहाँ पे जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो जो बहुत कम मार्जिन से रहे हैं, बहुत हुँ, से और लोग हैं लाइब्रेरी में जो आप ही के जैसे सेम हैं। हुँ। तो एक तरह का आपके अंदर ये आता है कि नहीं, ये भी तो कर रहे हैं ना, हम भी करेंगे। हाँ, एक मोटिवेशन मोटिवेशन में वहाँ से मिलता हाँ, भी ये है। भी है कि घर पे रह के कभी-कभी वो माहौल मिलता माहौल नहीं नहीं है, मिल या तो बहुत बच्चा खुद से ही मोटिवेटेड रहे, हाँ। वरना वहाँ तो देख ही रहा होता है कोई ना कोई निकल रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रेट कर रहा है, किसी का निकल रहा है, तो वो बहुत हर दिन पुश मिलता है कुछ ना कुछ। कहीं न कहीं हमें होना चाहिए कि हम अपनी प्रॉब्लम क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स भी आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएँगे क्योंकि एक नहीं, एज वो गैप गैप भी रहता है। ही है, बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हो आप, हाँ। और या फिर मैं आपसे जैसे मेरे तो सिबलिंग्स हैं, तो सिबलिंग्स तो मेरे बहुत हेल्पफुल हमेशा रहे हैं। हुँ, वो समझ सकते थे, मेरी छोटी बहन है, वो भी गवर्नमेंट की तैयारी करती रहती है। ओके, तो वो बताया भी था आपने, वो सर अभी वो कहाँ पर है? सर वो एएसओ है इन सीएसएस दिल्ली ओके, के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन बात है। एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में। तो पापा तो बहुत प्राउड फील करते होंगे यार, अब दोनों डेफिनिटली दोनों सिस्टर्स ने मचा दिया। एक एसओसीएसएस में अंदर और एक अभी यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स, बहुत बढ़िया। तो छोटी सिस्टर है आपसे? हाँ सर, मेरी ओके। छोटी है, लेकिन वो भी मेरी सिचुएशन को समझती है क्योंकि वो भी एक एस्पिरेंट है। हाँ, एस्पिरेंट समझता और है। एक एस्पिरेंट ही दूसरे एस्पिरेंट को समझ सकता है और उसको मोटिवेट कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा अपने आस-पास ऐसे लोग रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब दें और आपको आपकी जो मंजिल है, वहाँ तक पहुँचाने में आपको पुश करें। ऐसे जो लोग नेगेटिव हैं, जो आपको गलत कह रहे हैं या गलत चीज़ें आपको कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, ऐसे हुँ, लोगों को सबसे पहले आप अपनी लाइफ से अलग करिए। क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर सकते हैं। और वहाँ से फिर सेल्फ डाउट भी आने लग सेल्फ जाता है। डाउट आने लगते हैं। सर बहुत साल हो गए थे मुझे भी प्रिपरेशन करते-करते सेल्फ हुँ, डाउट आना आएगा ही आएगा अगर आप हुँ, बहुत टाइम से हो क्योंकि क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है, हुँ, गैप हो हुँ, चुका हुँ, होता है काफ़ी हुँ। और फाइनेंशियली भी हो चुका है आपको ज़रूरत होती है। हाँ, तो इसी वज़ह से आपको ना अपनी फ्रेंड्स हमेशा आस-पास रखना चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे और एक सही डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए आपके पास तो जैसे आपकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, हाँ सर। कई जगह पे ऐसा संभव भी नहीं हो पाता। हाँ सर। आपने खुद से अपने लिए फंड भी रेज़ किए, जैसे कि आपने बताया होम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रहे थे। यस सर। क्योंकि एक पर्टिकुलर एज के बाद फैमिली से, जैसे आपने बोला कि पैसे वो मना नहीं करते, लेकिन लेना अच्छा नहीं लगता। डेफिनिटली। और फिर खुद से मेहनत करके खुद लगा के कुछ कर रहे होते हैं, तो शायद और रिज़ल्ट अच्छे आ रहे होते हैं कि यार मैंने इसी पैसों में अपना गुज़ारा करना है महीने का।
लेकिन कोई ऐसे भी एक तबका है जो जस्ट अभी मतलब स्ट्रगल कर रहा है, अपने माता पिता के से ही खर्चे चल रहे हैं उनके, या उनके संबंधियों से खर्चे चल रहे हैं। और जनरली हम बात करें तो ऐसे बारे में ये भी बोलेंगे कि जैसे कुछ औरतें हैं जिनकी शादी हो गई हैं लेकिन वो डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, और कई लोगों के निकले भी पेपर हैं, काफ़ी मैरिड हाँ लोग हैं सर। जो उनके एग्जाम निकले हैं, तो उन्होंने भी कोई स्ट्रेटेजी रही होगी। तो आपके कोई मित्र हैं ऐसे जो जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी परीक्षा निकली हो? सर हाँ, मेरी काफ़ी सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो ओके। तैयारी करती रहती हैं इसकी। हम्म। लेकिन सर शादी के बाद बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, मैं बिल्कुल मानती बिल्कुल हूँ बिल्कुल। कि क्योंकि उनके पास उनको टाइम भी मैनेज करना होता है, उन्हें फैमिली भी देखनी होती है। तो ऐसे टाइम पे ना हमें चाहिए कि हम बहुत सारी जगह ना ढूँढ के एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिल जाए, जहाँ पे हमें हर चीज़ जो है वहीं के वहीं पे हो। हाँ, मतलब पूरी प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर टाइम अगर आपको मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं कर एक्स्ट्रा सकते। मेहनत लगा आप कि खुद सोर्सेज़ ढूँढने नहीं जा सकते। नहीं रह सकते। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक मेंटर हमारे पास होना चाहिए, जो हमें सही डायरेक्शन दे और जो हमें बताए कि आप इतना कर लो या यहाँ से पढ़ लो, तो वो आपका पढ़ना तो आपको है डेफ़िनेटली है, लेकिन अगर हमारे लिए कोई रास्ता बता दे कि इस रास्ते पे चल के आपको मिल जाएगी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं तो सर का ही बैच रिकमेंड करती हूँ सबको। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, जैसे कि मान लीजिए अब कई ऐसे महिलाएँ, इनमें सबसे ज़्यादा ये सेल्फ डाउट आते हैं, तो कैसे, अभी शादी तो शायद आपकी नहीं हुई है, हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई है। फिर भी अगर कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से इन कुछ लोगों से, क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, एक महिला से जो कनेक्ट होती है वो शायद और अंदर से वॉइस आती है कि यार कुछ अपना ही बंदा बोल रहा है। तो कुछ कहना चाहो इन लोगों को कि कैसे मैनेज करें इस हिसाब से? क्योंकि मुकेश को भी मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो बोला सर टफ तो है लेकिन मैं क्या बताऊँ इसमें कि कैसे, तो कैसे मैनेज करें? क्योंकि वो लोग निकाल रहे हैं पेपर तो ये लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई जैसे कुछ लोग 3 मार्क्स से रह गए, हाँ सर। आपकी भी कई परीक्षा 1.5 नंबर से रह रही थी, तो कुछ सजेशन ऐसे लोगों को जो जॉब्स कर रहे हैं लेकिन वो टीजीटी या पीजीटी एग्जाम्स में डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है ना? क्योंकि आप तो फुल डे प्रिपेयर कर रहे थे, और जो कुछ महिलाएं जो शादी हैं कर चुकी हैं उनके पास भी एक फैमिली भी मैनेज करनी है, एग्जाम भी देखना है, तो जिनके पास एक पर्टिकुलर टाइम है कि उसमें ही करना है, जॉब भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली भी नहीं छोड़ सकते, वो कैसे उस परीक्षा को मतलब मैनेज करें? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास है कि जो आपके आवर्स हैं, हम्म। आपकी जॉब से अलग या आपके पूरे जो आप घर के काम करते हैं, हम्म। उसके अलावा जो भी आपका टाइम बचता है, आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे। ज़रूरी नहीं कि आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, तभी आपका एग्ज़ाम निकलता है। आप अपने 4 घंटे पढ़िए, लेकिन उसको डेडिकेटेडली पढ़िए। उसके अंदर आपका ये बिल्कुल प्लान तैयार होना चाहिए कि इस 4 आवर को मुझे किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और उस 4 आवर में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम्म। आप पूरा इसमें बना लो कि मुझे ये लेक्चर लेना है, ये प्रैक्टिस करनी है और इस तरह से मॉक लगाना है। बिना मॉक के कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको रिविजन्स करने ही पड़ेंगे, लेकिन आप बस इतना जो आपका टाइम बच रहा है, मेरे भी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनका जो वर्किंग है और फिर वो किस तरह से टाइम निकालती हैं, उनके लिए बहुत टफ होता है टाइम निकालना, हम्म। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग तब भी कर रहे हैं हम्म। और बस जितना उनका आवर बचता है, हम्म। उसको सही तरह से मैनेज करके ही चीज़ें निकलती हैं। मतलब थोड़ा आपकी स्ट्रिक्टली स्ट्रैट फॉलो करना पड़ेगा उसको, आप डिसिप्लिन आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे इतने आवर में क्या लेक्चर्स लेने हैं, क्या रिवीजन करना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तभी थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन डेफ़िनेटली आप करते रहिए। मैंने भी बहुत पेशेंस रखा है। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए और डेफ़िनेटली निकलते हैं, सपने बिल्कुल पूरे होते हैं। तो देखो भाई, ये बहुत अच्छा सजेशन भी है, मैं भी वही बोलता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और एक रेगुलर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लोग 2 दिन 3 दिन करके छोड़ देते हैं, उससे कभी रिजल्ट नहीं आने वाले। नहीं। थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन कुछ समय करोगे तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो काजल, एक बार ये जरूर बताइए कि एक स्टूडेंट के तौर तरीके से आपका फाउंडेशन 10th 11th 12th में क्या क्या स्टेटस था आपका मार्क्स का? सर मैं स्टार्टिंग से ही वैसे एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। ओके। सर 10th में भी टॉपर थी, ओके। 12th में भी और फिर मैंने ग्रेजुएशन करा उसमें भी सर मेरे जिस कोचिंग से मैं पढ़ी हूँ वहाँ पे मेरे फोटोज़ थे। ओके। हाँ और सर फिर जब मैंने बीएड करी तो बीएड में मैं टॉपर थी। ओहो। उसके बाद इतना इंतजार, तो सेल्फ डाउट तो आने होते हैं, सर हाँ। फिर उसके बाद एमएससी करी तो एमएससी में मैंने उसके साथ-साथ क्योंकि तैयारी कर रही थी तो हम्म। उसमें मेरा एवरेज स्कोर था। एमएससी में। हाँ, हम्म। लेकिन सर ये जो हम एकेडमिक्स होते हैं और जब हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, ये हम्म। 2 अलग-अलग सीन है। एग्री। मुझे भी ये लगता था कि क्योंकि जस्ट बिकॉज़ मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कि हम्म। शायद जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दूँगी तो मैं हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूँगी। लेकिन जब मैं इसमें आई तो मुझे समझ आया कि ये बहुत अलग चीज़ है। हम्म। यहाँ आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और बिना उसके आप नहीं कर सकते। हम्म। कहाँ से मूक लगाने हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस कैसे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ स्पीड मैटर करती है।
सारी बात तो ये है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। यहाँ पे आप वही तरीकों से करोगे जो आपने स्कूल में सीखा स्कूल्स था में सीखा नहीं कर था, पाओगे। तो आप कभी नहीं इसके अंदर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ टाइमिंग ही है, सब कुछ है। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे-ऐसे टॉपिक हैं जिनमें बहुत-बहुत लेंथी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम्म। लेकिन कुछ सर ने इतनी चीज़ें, इतनी हेल्प करा दी है हमें, इतने छोटे-छोटे तरीके बता के किस तरह से आप एरिया फाइंड करोगे, लिटरली हम्म। बहुत हेल्पफुल अच्छा, रिजल्ट रही याद है। है आपको सारे हैं? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। मल्टीपल रिवीजन, ये सर मेरे पुराने वाले जो अटेम्प्ट्स थे उनमें मैंने कहीं न कहीं ये पाया कि मैं बहुत सारे सोर्सेज़ पे डिपेंड करती थी। हम्म। मल्टीपल सोर्सेज़ हो गए कि यहाँ से भी पढ़ लेती हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। हम्म। लेकिन वही चीज़ मुझे लगता है कि मेरा डोंट था कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आप अपना मटेरियल सबसे पहले फिक्स करो कि मुझे यहीं से ही पढ़ना है। मतलब एक अच्छा सा मेंटर चुनो, देन उस पर हाँ, ट्रस्ट करो उस पे ट्रस्ट करो और फिर कि, करो हार्ड और वर्क फिर साथ उस उसके। हाँ, और मल्टीपल सोर्सेज़ की जगह आप मल्टीपल रिवीजन पे शिफ्ट हो। बहुत अच्छी बात। आप जितना करेंगे, आप उतने अपने ड्रीम के पास आते रहेंगे। ये चीज़ आपको करते चलना है। अच्छा काजल, तो एक चीज़ और बताइए आप मुझे काजल, कि जैसे ये टीचिंग्स का एग्जाम है, क्योंकि जनरली बच्चे, एक तो वैकेंसीज भी बहुत अनसर्टेन होती है, यस सर। देन 2026 आ रहा है, इतनी वैकेंसी लेके आ रहा है, हाँ सर। उससे बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आ रहा है, यस ठीक सर। है, डी++ लगा हुआ है, तो इस बार वैकेंसीज हैं, ठीक है, हाँ सर। लेकिन फिर एक साल ऐसा आएगा, फिर सूना सूना हो जाएगा, तो ये और पढ़ना भी बहुत पड़ता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद बीएड करी, देन मास्टर्स करना पड़ता है अगर आपको पीएचडी करना है, तो और भी एग्जाम्स की बात करें, जैसे सीजीएल होगा, ये होगा, ये जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, है ना, लेकिन इस दौरान बच्चे अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं कि इतना लंबा इंतजार, तो ये आपने कैसे किया, या फिर कैसे कर सकता है कोई स्टूडेंट इंतजार ऐसा? सर क्योंकि 2021 के बाद 2000 जो मैं 2021 से 2022 में आया, और उसका हम्म, जो एग्ज़ाम है वो बहुत टाइम लेके 2026 में हुआ। 3 जून तो ये हमारे 2026। पास अपने आप एक ये हो जाता है, इतना लंबा सफ़र, क्योंकि इतने सालों तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते। हम्म। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आपके बीच में कोई और आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वो कर लेना चाहिए। उसमें थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, ताकि हम्म। आप अपने सब्जेक्ट से टच में रहो। सिर्फ़ एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और लेकिन सर इस बार तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जस्ट अभी पहले ही इन्होंने बता दिया है कि ये इलेक्शन की वजह से सब पेपर प्रेशर है बहुत उनके ऊपर, जल्दी होने हाँ। वाला है। तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं मानती हूँ। जिसको भी ट्राई करना है वो ये इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये क्योंकि आप टायर रिलेट आ भी रहा कर है पा रहे हो ना, 21 के बाद 26, 26 में, और और अब 26 वाले को 26 में, है ना? हाँ सर, लेकिन अब प्रोसेस बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो गया है इनके। जैसे हमारे वाले में भी इन्होंने विद इन 1 मंथ और 2 मंथ हमारा सब कुछ सब कुछ क्लियर कर करा दिया, दिया है। हाँ हाँ। तो ये बता रहा है कि जो जिस तरह से चेंज हुआ है सिस्टम में, अब वो बहुत जल्दी-जल्दी आपके एग्ज़ाम भी लेंगे, और बहुत जल्दी से आपके मतलब फाइनल रिज़ल्ट भी देंगे। तो आप, और इसके बाद कोई वैकेंसी कब आएगी हमें नहीं पता, बिल्कुल सही कितना बात। टाइम लगा दे, हम्म। क्योंकि आपको भी पता है चीज़ें कितने साल उसमें लग जाए, हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए आपके पास अगर गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि आपको पता है इतनी अच्छी नंबर में कभी, सर बहुत वैकेंसी लास्ट नहीं, टाइम नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं आ रही, हाँ। 2021 से भी ज्यादा वैकेंसीज है इस बार। हाँ सर, बहुत ज़्यादा है। हम्म। और सर मेरे टाइम में तो सर 25 ही थी। तो तभी तो आपने देखो ना क्या कर दिया, 25 में से टॉप 7 में आना अपने आप में एक मिरेकल, और मतलब बहुत सारी मेहनत को दर्शाना है, और जो आपसे ऊपर है उनके भी शायद इतने ही मार्क्स है करीबन करीबन, हाँ सर। लेकिन कुछ शायद मैरिड हैं लोग, और कुछ का एज का इशू है, अलग-अलग हाँ। थोड़ा-सा तो ग्रेजुएशन की मार्क हाँ, कुछ समझ गया, अच्छा वो अलग भी है। मैटर करता है क्या, ग्रेजुएशन हाँ के मार्क्स? सर, इसमें वो भी ओके ओके करता है। ओके। तो ये चीज़ें तो जो भी रहा उसमें तो गर्ल्स टॉपर के कितने मार्क्स है, कुछ आइडिया है फर्स्ट नहीं के? सर, कोई ये नहीं आइडिया नहीं पता। है, ओके। समझ गया समझ गया। बॉयज टॉपर के तो थे 123 से 123 सर। 492 मार्क्स थे, तो गर्ल्स के भी कुछ करीबन एक 18 120 तो होंगे होंगे मेरे हाँ हिसाब से। सर। चलिए कोई नहीं, अब इससे ज़्यादा आप, सबसे पहली बात तो जो स्कूल्स आप चाहते हैं यहाँ से, क्या वो आपको मिल रहे हैं? जैसे आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से? सर मैं गाज़ियाबाद में हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि गाज़ियाबाद वाले ही स्कूल मुझे मिले। हम्म। बट अभी ये है कि ऊपर जो रैंक है ये उन आपसे पे ऊपर डिपेंड 6 कर, रैंक है, सर हाँ। मेरे से ऊपर 6 रैंक है। हाँ। अब ये डिसाइड होगा कि वो क्या चॉइस फिल करते हैं। अच्छा, तो वो अपने होम टाउन ही लेंगे जहाँ पे जनरली होंगे, हाँ। बट वो कोई गाजियाबाद की ना हो, इसका एक पूजा पाठ करवाइए एक बार। ठीक है, और दूसरी चीज, आपने एक कॉलेज का नाम भी बताया था जिसमें आप खुद पढ़े हो, वो भी आपको शायद मिलने की संभावना है? सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एमएमएच कॉलेज से करी है, गाज़ियाबाद एमएमएच में, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, से। अच्छा। तो उसी के अंदर जो लिस्ट में एमएमएच गर्ल्स कॉलेज जो है हम्म। वो भी ऑप्शन में है, तो वो ओके भी मैंने, तो मैं उसी की कोशिश में हूँ कि अगर वो मिल जाए तो। ओके, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इसमें टाइमिंग क्या रहेगी आपकी अगर स्कूल मिलता है तो? सर इसमें बहुत जगह 7 से 1 भी होता है, और अच्छा, या फिर 8 से 2 भी हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसके बाद काफी टाइम भी रहेगा आपके हाँ पास। सर। और घर से कितना दूर है स्कूल आपके? सर आधा घंटा। आधा घंटा हाँ, आसपास। आधा तो घंटा ये 40 30 अलॉटमेंट मिनट। लग रहा है क्या एक वीक के अंदर कंफर्म होने वाली है? सर बोल रहे हैं कि 20 अगस्त से पहले आ जाएगा। 20 अगस्त से पहले अलॉटमेंट का पता हाँ। लग जाएगा? चलो ये भी अच्छी बात है।
ओके, ओके, ओके। अच्छा काजल, एक चीज़ और, जैसे आप जब पढ़ने बैठते थे, क्या घड़ी देखकर पढ़ने बैठते थे या डिसाइड करके बैठते थे कि 3 घंटे या 4 घंटे कम से कम मुझे पढ़ना है? और इसके साथ-साथ एक प्रश्न और, कि दिन में कितने घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई होती थी? सर मेरा मानना ये है कि हमें घंटों के हिसाब से नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए टॉपिक के हिसाब से। ओके। कि हम अपने ये डिसाइड कर लें कि हमें आज ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, और टॉपिक फिर वो चाहे कितना भी टाइम ले, इस पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो ओके। अपने यहाँ तो सबसे पहले अपने टॉपिक, फिर क्योंकि सर टॉपिक ऐसा होता है ना कि हमें अगर उसमें से कर रहे हैं ना, आज हमने चूज़ कर लिया ये टॉपिक है, हुँ, तो बहुत ही डिटेल मतलब अच्छे से हुँ, उसको करना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर जितने भी हमने अपना शेड्यूल आज का बनाया है, हुँ। उसको हम उसी टाइम से फ़ॉलो करते हैं। वैसे मेरा सर 7 7 आवर 8 आवर का हो जाता था ओके, पर डे के अंदर। समझ गया, समझ गया। तो 7-8 आवर्स आप डेडिकेटली पढ़ते थे, हाँ। और ये मतलब कंसिस्टेंसी फ़ॉलो होती थी या अप डाउन भी चलता था इसके सर अंदर? अप डाउन भी ऐसा, चलता रहता हाँ, था? सर डेफ़िनेटली, क्योंकि अगर वीकेंड्स हैं, हम नहीं है आज मन पढ़ाई करने का, तो कोई नहीं, आपको गैप भी ले लेना चाहिए। हर चीज़ फ्रेश हो जाता है एक बार, हाँ, हाँ। बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। हर किसी की ना अलग स्ट्रैटेजी वर्क करती है। सबकी बिल्कुल सेम सही कह रहे हो आप। सबके लिए हुँ, ऐसे नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को अगर सही तरीके से प्रिपेयर करें तो हुँ। 3-4 मंथ में आप किया जा अच्छे से सकता किया है, जा सकता है। लेकिन डेडिकेटली काम लेकिन करना आपको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। अच्छे सोर्सेज़ आपको जो सोर्सेज़ हैं उन पे बहुत वर्क करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको करना है, कहाँ से नहीं। ओके। तो इस प्रिपरेशन के दौरान काजल, क्या कभी आपको लगा कि कुछ फैमिली का दबाव है? क्योंकि आपने बोला कि काफ़ी समय लग गया आपको इस परीक्षा को निकालने में, काफ़ी चुनौतियों से आप बाहर निकले हैं, काफ़ी लोगों को दरकिनार भी किया होगा, कई बातों को नज़रअंदाज भी किया होगा। तो क्या लगता था कि किसी का दबाव है या परिवार में कि यार चलो छोड़ो भाई, बहुत समय हो गया? या फिर खुद से भी सेल्फ डाउट आए कि यार अरे भाई ये क्या हो रहा है? मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सर डेफ़िनेटली काफ़ी टाइम तक जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सेल्फ डाउट आते ही हैं कि इतने बैक टू बैक, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। तो ओके। उसके बाद और एक बहुत लंबे टाइम तक आपने फेलियर देखा या आपने बहुत मार्जिन से अपना रह जाना देखा। हुँ, तो ऐसी चीज़ों में आने लगता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या कहीं मेरे अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी प्रिपरेशन में कम हुँ, हूँ, या फिर मेरी ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं हर बार एक नंबर से रह के जा रही हूँ कहीं हुँ, न कहीं एग्ज़ाम हुँ, में। हुँ, तो ये चीज़ें रहती थी। साथ-साथ सर मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, हुँ, सबसे छोटा भाई है, हुँ। 4 साल छोटा है, उसकी जॉब सबसे पहले लग गई। अच्छा, फिर हाँ, वो फिर किधर मेरी है? सर वो हैदराबाद में है, ओके, बट वो प्राइवेट में है, कोई नहीं, वो मतलब करता है। हाँ। हाँ, और फिर मेरी बहन है सो वो भी गवर्नमेंट जॉब में 2023 से कर रही अच्छा, है। ये एसओसीएसएस बताए थे। हाँ सर, एएसओ अब लगी है, उससे पहले वो सीएचएसएल से थ्रू लगी थी सुप्रीम तो कोर्ट में। 2023 में सिक्योर कर ली थी हाँ उन्होंने। सर, उसने कर ली थी। और तो उसके बाद अपने आप ही एक प्रेशर फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है कि हमसे छोटे जो हैं उनकी भी जॉब लग गई। कोई हुँ, भी आप अपने किसी भी फंक्शन में जाते हो, फैमिली फंक्शन में, सबसे हुँ। पहला क्वेश्चन यही होता है एक कि भई क्या कर रहे हो? थोड़ा-सा एम्बैरेस फ़ील होता बहुत है। एम्बैरेस फ़ील होता है। हाँ, आप ट्राई करते हो कि ना ही जाएँ हम बचे इसमें, निकले वहाँ से। बचें। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले खुद पे बहुत भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगी। वो डाउट होते हैं, लेकिन डाउट सर पेपर होता था, फेलियर होता था, एक दिन रो लो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट डे सुबह उठाओ बैग अपना और फिर लाइब्रेरी बस, पहुंचो, बस। क्योंकि करना तो है ही। हुँ, हुँ, इतना हुँ। तो सोच रखा था कि कुछ यहाँ तक आके खाली हाथ नहीं जा सकते। बिल्कुल। यहाँ बहुत मेहनत की है, और पता, और क्योंकि सर बहुत कम मार्जिन से रहा जा रहा था, तो इतना भी सब पता है कि हुँ। ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता भाई नहीं, नहीं, अगर। समझ गया मैं, आप जो बोल हाँ, रहे हैं कि इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, इतना किया है, तो खुद को पता है कि फोड़ा खुद है हमने लाइफ़ में। बिल्कुल सर। हाँ। बस ये होता है कि बहुत बार हमारा एग्ज़ाम वाला दिन हम फंबल हो जाते हैं, हुँ, या कुछ हुँ। ऐसा सिचुएशंस आ बिल्कुल, जाती बिल्कुल, हैं। वो वो डिमैटर करता एग्ज़ाम है। हाँ। हमारा खराब थोड़ा-सा हो जाता है। कुछ 2 हुँ, क्वेश्चन जैसे मैं सर यूपीएससी मैंने दिया था, हाँ। तो सर मेरे से कुछ जो उसके ओएमआर शीट थी वो थोड़ी-सी फिल गलत हो गई थी। ओहो! व थोड़ा प्रेशर उसमें भी था, हुँ, तो उसके जिससे मैं उसमें भी बाहर हो गई। हुँ, तो ऐसे गलतियाँ, लेकिन हर चीज़, जितने भी फेलियर्स हमारी लाइफ़ में आते हैं ना, वो हुँ, कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाते हैं। और हुँ। कहते हैं कि सर संघर्ष अगर ज़िंदगी में लिखा है, तो तथास्तु भी किसी न किसी पेज पे लिखा है। क्या बात है! क्या बात है! तो सर मेरे लिए यही था। तो आप भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप रुक गए ना, तो आप रुक गए तो फिर आप न वो करना भूल जाएँगे। क्या था सर? तो आपको मेहनत करते रहना चाहिए इसके अंदर, हुँ, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपको आपका जो है ड्रीम अचीव होगी। हो सकता है आप जस्ट एक स्टेप पहले ही अपनी हार मान के सोच लें कि आज ना करना हो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे आपके लिए आपकी आपकी जॉब खड़ी हो। बिल्कुल, अगर आप उस समय रुक जाते तो 1 साल बाद कुछ और कहानी होती, आज कहानी कुछ और है। यस सर। और जैसा इन्होंने बोला वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, कि उसी का एक ये मेरे को शेर भी याद आया कि युद्ध नहीं जिनके हिस्से में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या पीठ दिखा के रण से भागे होंगे। तो जो गिव अप करने वाला होता है वो एक टाइम के बाद निकल लेता है,
और जिसे पता है कि भाई मेरे पास कोई सेकंड चांस नहीं, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन दिख रही है, जिस दौर से आप गुजरे हो, जितना इंतजार है, तो आपने ये डिसाइड था आपके माइंड में कि सब कुछ हो जाए, मुझे वो हासिल करना ही करना है, देर लगेगी, अगर यस ये सर, नहीं होता तो आप किसी और चीज़ के लिए जाते डेफिनेटली जाते सर, जरूर आप, है ना, ऑफ चलते कोर्स। रहते। तो ये भी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी बात है। ये भी हम इस बात का काफ़ी मतलब हमें गुरूर है, आप हमारे विद्यार्थी हैं और इतनी मेहनत से आपने वो हासिल किया, इसका बहुत प्राउड फील करते हैं हम लोग। सर बस आप ही की उस आप ही की हेल्प से हुआ है सब कुछ, क्योंकि आजकल के टाइम पे इतना ज़्यादा जहाँ हमें कंपटीशन है, हर चीज़ है, तो ऐसे में हमें एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, जो हमें सही डायरेक्शन दे, सही टाइम दे। और क्योंकि अब नहीं है इतना टाइम आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इधर-उधर भागें, बहुत अलग-अलग रिसोर्सेज़ चेक करें। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको अगर मैंने सर पे भरोसा किया बहुत अच्छे से और आज मैं इसी अपने ये चीज़ करती हूँ कि आज ये सब वर्थ इट था। कहीं न कहीं सर पे भरोसा, एक ऐसा टीचर का मिलना कि जो आपको इतने ईज़ी वे से आप पढ़ क आपने खुद भी देखा होगा कि सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, इतने सारे शॉर्ट नोट्स लिखवा देते हैं। कि बच्चे कहते हैं कैसे याद करेंगे इनको, याद है? सर याद, लेकिन यही चीज़ तो आपके टाइम को शॉर्ट कर रही है। हाँ। अगर हम उस चीज़ को जो इन सर के फॉर्मूले हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर सर आपने बताया कि अब उसको हम उससे कर सकते हैं, हम्म। आप डायरेक्टली फॉर्मूले से रख सकते हैं, पुटिंग हम्म। वैल्यू पुटिंग सर, बहुत थीटा की वैल्यू पुट कर करके हम्म। आपने सारे ही ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर रखा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये मैथ्स कैंडिडेट आपको पता होनी ही चाहिए। तो अ, कॉन्फिडेंस ही अलग फील होता है। कॉन्फिडेंस ही अलग होता है जब आप क्योंकि आप बार-बार मॉक देते हो, आपको समझ आता रहता है कि हाँ, कहाँ कमी है। अगर और स्पीड तो मेन है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन काजल, ये जो आपने मेरी तारीफ़ करी है, शुक्रिया इसका। लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि हम जैसे लाखों, हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी का खुद में जो मेहनत करना होता है ना, हम देख रहे हैं, हम इस कैमरे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी वो दिनचर्या, उसके वो ताने, जो वो पूरे दिन में सुन रहा है, और वो सपना जो उसे पता है कि एक दिन पूरा होगा, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मैं हर एक विद्यार्थी को, जो हुआ है, उसको भी एप्रिशिएट करता हूँ, जिसका नहीं हुआ, उसको प्रेरित करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, ये कुछ समय की बात है। लेकिन हाँ, विद्यार्थी सिंसियर और सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे विद्यार्थी ना हो कि हाँ जी, बैच खरीद लिया, फॉर्म भर लिया, अब पेपर से 2 दिन पहले हाय तौबा मचा रहे हैं, पेपर वाले दिन सर पकड़ रहे हैं और अगले दिन फिर नौटंकी शुरू हो गई। तो ऐसे से फिर परेशानी, इससे बेहतर तो किसी और जगह ध्यान लगाएँ, क्योंकि आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं और अपने आस-पास वाले लोगों का भी। बट जैसे कि परीक्षा इतना समय नहीं लेती, पहली बात तो खुशनसीबी ये है कि 2026 में परीक्षाएँ हो रही हैं, और अगर सिंसियरिटी से चले, जैसे आपने बोला कि 4 साढ़े 4 महीने जो भी बचे हैं इनके, अगर ये लोग करें तो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि यहाँ पे भी अगर आप इस चीज़ को समझें कि हाँ भाई, एक सीरियस स्टूडेंट कैसा दिखता है, क्या मिलता है और क्या अचीव होता है उसको, वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैं फिर आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आपने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन जिस दिन वो अचीव हुआ, वो वर्थ इट था ना। वो डेफ फीलिंग ही अलग होती है कि यार यस सर। फाइनली वो लाइब्रेरी, मॉक्स, आना-जाना, ताने, वो सब साइड हो जाता है। खुश होके लगता है कि हाँ फाइनली हो गया। तो है किसी को किसी से बदला-वदला, किसी ने कुछ बोला हो, अब लेने का टाइम आ गया। नहीं सर, बस यही कहूँगी कि सर ताने हैं, ताने भी बहुत सुने, लेकिन आपको खुद थोड़ा-सा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप अपनी आदत डाल लो कि कोई नहीं, जो कहा जाएगा हमें किसी का रिप्लाई नहीं करना, हमें शांत रहना, क्योंकि हमारी एक दिन जब रिजल्ट आएगा, वो खुद ही सबके लिए सबसे बड़ा आंसर होगा। लेकिन हर किसी में इतना पेशेंस नहीं होता ना, क्योंकि आप तो समझदार हो। ये लोग तो सामने फोड़ देते हैं उसको। जनरली लड़कों का होता है, फलाने-फलाने को कितनी लाइब्रेरी में लड़ाई हो जाती है इस बात की। सर हाँ, सर बॉयज़ जबकि का लेना अपने अंदर चाहिए, उसे सँभाल लेना चाहिए अपनी बेइज़्ज़ती को कि भाई हुँ, एक दिन जवाब करेंगे, अपनी हाँ। सफलता से जवाब देंगे। सर लड़कों पे अलग तरह का, मैं बिल्कुल समझती हूँ, उन पे अलग तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि हुँ। सर उनको फैमिली देखनी होती है। और हम तो चलो एक बार के लिए हमारे पास है कि हम शादी का ऑप्शन हमारे पास फिर भी हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन लड़कों के पास एक तरह का ऐसे सोसाइटी ऐसे प्रेशर डाल देती है कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी तो तुम्हारी शादी भी वो भी नहीं होगी, ये भी होता है। तो सबके सर अलग-अलग प्रेशर्स हैं, और तो वो आपने जो लड़कों के लिए बहुत अच्छी बात बोली है। इस बात पे देखना बहुत कमेंट्स करेंगे लड़के कि हाँ, यू ड्रॉप दिस क्राउन लिखा के लड़कों का, यू ड्रॉप दिस क्वीन। क्योंकि लड़कों के लिए कोई ज़्यादा इतना बोलता नहीं है। मतलब आप ये रिलेट कैसे कर पा रहे? शायद आपके पिताजी आपके साथ इस तरीके से रहे, और आपका भाई जो रहा वहाँ से शायद समझे हैं, हाँ दोस्तों में सर। भी कुछ ऐसे लोग सर हैं। हाँ, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, हुँ। जिनको मैंने देखा है उतना स्ट्रगल करते हुए। अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, तो वो उतना स्ट्रगल अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली, मेरे भाई भी हैं। ओके। हाँ, तो सर मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है, वो अपनी उनकी भी मेहनत उतनी ही है। और स्पेशली सर जो लेडीज़ हैं, जो शादी हो जाती है सर, वो जिस तरीके से कमबैक करती हैं और सर जिस तरह से जॉब ले रही हैं वो, हाँ, मैं खतरनाक। हैट्स ऑफ टू हुँ। क्योंकि
मैं जानती हूँ सर, एज़ अ वुमन मेरी भी सिस्टर हैं और उनके लिए कितना टिपिकल हो जाता है अपने बच्चों के साथ-साथ पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत टाइम एक बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ पे ही डिपेंड होता है, बिल्कुल। कहीं न कहीं। ऐसे में अपने बच्चे से थोड़ा दूरी करके अपने पढ़ाई पे लगाना, इसके लिए सर फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं। तो कुछ बोलोगे उन फैमिलीज़ को, मतलब उनकी फैमिलीज़ को भी, जैसे जो लड़कियाँ किसी दूसरे घर गई हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनकी फैमिलीज़ को भी, कि कुछ क्योंकि अगर ये क्लिप वो दिखाएँ अपने पेरेंट्स को कटवा के ही सही, कि भाई ये वाली बात है, तो कुछ फैमिली को कहना चाहो आप? सर मैं यही कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। हुँ, चाहे आप शादी से पहले, शादी किसी भी आप सिचुएशन में हो, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आप अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ओके, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें क्या होता है कि जल्दी से शादी करवा दो। मैंने बहुत सर, आई एम 29 राइट नाउ। ओके। तो मेरे भी पेरेंट्स लगे रहते थे कि शादी, 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 बट उनको कहीं रिजल्ट्स मेरे देख के ये लगता था कि कहीं न कहीं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। इसी वज़ह से शायद मुझे आज तक इतना टाइम दिया गया। ओके, बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं शायद उनको उतना टाइम नहीं नहीं दिया दिया जाता। जाता। बट अगर परिवार सपोर्टिव हो, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली, आपके इन-लॉज़ अगर सपोर्टिव हों, तो हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आपको हर किसी को अपने मतलब अपने लिए सोचना चाहिए, हुँ, अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको एक बहुत अच्छा मौका है जो आपके सामने है। मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि आप मेहनत करोगे, जिस दिन आप इसे पालोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि जितनी आपने मेहनत करी है, वो बिल्कुल वर्थ इट थी। वर्थ इट थी। कोई और ज़्यादा कोई कम नहीं। हाँ, और सब सब इतने सारी यूपी टीजीटी के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है, सर हाँ, मुझे लगता है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हुए हैं, हुँ, उसमें मैरिड फीमेल्स बहुत रही हैं। बिल्कुल। डेफ़िनेटली। और उन्होंने किया है, तो डेफ़िनेटली ऐसे तो है नहीं कि ये टफ़ कुछ नहीं होता। हुँ, बस ये है कि हम उसको जब स्ट्रैटेजी में ढाल लेते हैं, स्ट्रैटेजी हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी छोटी हो जाती है। मतलब खुद प्लान करना भी छोटी चीज़ें हाँ, आनी चाहिए कि सेल्फ एनालिसिस कीजिए हाँ, सबसे पहले कि आप, ये नहीं है कि कोई दूसरा आपको आके बताएगा कि आपको करना क्या है। हुँ, आप खुद मोक लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि चलो हो गया, बिना अगर आपने मोक लगाया, उसका फ़ायदा वहाँ नहीं है मोक लगा के, एनालाइज़ उसका नहीं, बिना एनालिसिस के कोई फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं, सही आप कह रहे हैं। एनालाइज़ करो कि कहाँ गलत हूँ मैं, कहाँ हूँ बिल्कुल, जो इतने बड़े-बड़े गेम्स होते हैं, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, जब वो हार जाता है, जीत जाता है, तो कोच आता है उसके पास। वो हार और जीत सेलिब्रेट से बेटर एनालाइज़ करते हैं एनालाइज़ कि करते भाई हैं। आपने इसको ऐसे कैसे खेला, यहाँ से ये वाला मूव था, आप बॉल को उधर मार सकते थे, और वो एनालाइज़ नेक्स्ट गेम में आउटपुट देता है। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, एनालाइज़ ही सबसे बेटर है। आप पेपर में फेल हुए हो, थोड़ा-सा दिल पे पत्थर रख के एक बार देखो उस 125 क्वेश्चंस को, कि क्या गलती करी मैंने, कहाँ पे क्या होना था। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आके एनालाइज़ किया होगा। सर पीट रहे होंगे, हाय मेरे 80 रह गए, 100 रह गए, थोड़े और आ जाते, लेकिन एनालाइज करते तो शायद ना और जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाते नेक्स्ट टाइम के लिए। जो सीरियस कैंडिडेट है वो सबसे पहले से यही करते हैं हम्म, कि आपको नेक्स्ट, अगर जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ, हम्म, कोई बात नहीं कि वैकेंसी भी कम थी हमारे हम्म, पास, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वैकेंसी, वो एक बहुत अच्छे नंबर में आ रही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको यही जानना है कि कहाँ मैं गलत था, और अगर आप अभी भी 100 आपके मार्क्स आए थे या 90 है, तो आप खुद सोचिए आप कितने क्लोज हैं। थोड़ी सी और आपकी प्रिपरेशन, थोड़ा सा और सही डायरेक्शन, और आपका इस बार हो जाएगा। तो लग जाइए, मैं तो सर यही कहूंगी कि इस बार। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी अब इसे कैसे एंजॉय करने वाले हो इस मोमेंट को, क्योंकि अभी तो शायद 20 अगस्त से पहले दे रहे हैं, तो क्या चल रहा है, रूटीन क्या चल रहा है रिजल्ट के बाद से? सर फिलहाल तो थोड़ा फ्री हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रखा था कि हाँ, मूवी नहीं देखनी, हाँ, वहाँ सीरीज़ नहीं देखनी। तो अब शुरू तो कर दिए? तो अब मैंने थोड़ी-थोड़ी देखनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा। और इंस्टा वगैरह? हाँ, सर इंस्टाग्राम पे हूँ सर। अच्छा, अब एक्टिव थे या पहले भी एक्टिव थे? सर इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव थी, लेकिन ऐसे था कि क्योंकि मैं कीपैड यूज़ करती थी, तो रात को जाके अपना देख लिया, अच्छा, इंस्टा थोड़ा बहुत, इस तरह से यूज़ करती थी। मतलब छोटी हाँ, मात्रा में चलता कम रहता ही था। मात्रा में, क्योंकि सर इंस्टाग्राम तो सर इतना एडिक्शन है उसका कि एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको नहीं पता कितने घंटे गए आपके। हम्म। तो इसलिए उससे बचो, क्योंकि फिर एकदम से इंस्टेंट रिग्रेट होता है। अच्छा, ये मैं भी फ़ील करता हूँ या आप भी फ़ील करते हैं। मैं तो इंस्टा नहीं चलाता जैसे, क्योंकि मैंने उसे 2 साल पहले त्याग दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में केमिकल लोचे होने शुरू हो गए थे। जैसे आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, आप एक माहौल में रहे, थोड़ा अगर आप फ़ील कर पाओ इसको, आपने बहुत सारी चीज़ें करी, आपने मेहनत करी, घर आके आपने इंस्टा 1.5 घंटे चला दिया, देन वो लगता है कि शायद वो मेहनत ख़राब हो रही है, मैं अपनी संगति छोड़ रहा हूँ। एक मैंने इतनी अच्छी मेहनत करके आया हूँ, मैंने अपना दिमाग को पर्टिकुलर कोड में डाला है। अब ये इंस्टा मेरे को धीरे-धीरे धुंधला कर रहा है उस कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को। ऐसा कुछ रिलेट होता है आपके साथ? सर थोड़ा बहुत अगर आप चला रहे हो इंस्टा, थोड़ा बहुत इन्फो के थोड़ा बहुत तो लिए, नहीं, लेकिन जो तो एक्सेस में लेकिन चलता है। जब एक्सेस चलता है तो इसका सर नेगेटिव इफेक्ट ही होता है माइंड पे।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उसको ना एडिक्शन, हमें क्या हो जाता है कि हमें इंटरेस्ट आने लगता है, हम्म, और इंटरेस्ट आता है तो हम फालतू की चीज़ें भी देख रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल पे स्क्रॉल रील करे जा रहे हैं, 1.5 घंटा बीत गया, कु कुछ भी नहीं करा, बस कुछ नहीं, बस डांस ही चल रहे हैं उसके अंदर। हाँ, उसे देखे जा रहे हैं ना। उसे और कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। हाँ, अब उसको बहुत बाद में रियलाइज होता है कि अरे भाई मैंने जो दिन फिर का ये 8 घंटे दे दिया। एक बार सारे बच्चे अपने स्क्रीन टाइम जाके देखो इंस्टा के आगे कितने मिनट या कितने आवर्स लिखा हुआ है, और देख के बताओ क्या करते हो तुम लोग, भाई इतना क्यों चलाते हो। मत चलाया करो, है ना। हो जाए तब चला लेना, अपना फैन पेज बनाना, अपने स्कूल के बच्चों की रील डालना, है हाँ, ना, तो सर। पॉपुलर भी हो जाओगे, फेमस भी हो जाओगे। अभी तो दूसरे फेमस क्रिएटर को देखते हो, खुद भी तो फेमस हो जाओ। तो अभी वेब सीरीज वगैरह चिल करके चल रही हैं, बढ़िया वाली, है ना। अच्छा, तो क्या मूवीज वूवीज पसंद है बॉलीवुड की? ये सर देख लेते हैं। कौन सी सबसे ज्यादा पसंद है? सर मैंने रिसेंटली तो सीरीज़ देखी है सर, हाँ। एक आदर्श विद्यालय करके एक सीरीज़ आई है नई। अच्छा, थोड़ा आइडिया नहीं है किस पे हाँ, आई है, हॉटस्टार वगैरह पे? अमेज़न पे आई है सर, अमेजोन पे आई अमेज़न है? प्राइम पे, अच्छा अच्छा। तो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ओके, तो मूवीज वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं? देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, और कोई बॉलीवुड फेवरेट एक्टर? नहीं सर। कोई नहीं है, ठीक है, घर वाले देखेंगे अब जो देखेंगे। फेवरेट एक्टर है। फेवरेट एक्ट्रेस? अ, सर कैटरीना कैफ बस। करीना कैफ, ओके। चलो, सर ऐसा कुछ नहीं है कि फेवरेट है मतलब वगैरह। ठीक लगती है। हाँ, बस। ठीक लगती है, और कोई फेवरेट डिश जो खाना बहुत पसंद है, घर की? घर की। हाँ, घर की क्या पसंद है खाने वाली चीज़, मतलब जिस दिन वो बनता है उस दिन लाइब्रेरी से 1 घंटा पहले आ जाते हैं, कोई और ना निपटा दे उसे। सर ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ तो होगा मम्मी का फेवरेट कि भाई जब बन रहा है तो सबसे पहले आ जाना है। कुछ तो होगा, एक रोटी फालतू खाते होंगे जिससे। सर मटर पनीर खा लेती हूँ। मटर पनीर अच्छा हाँ, लगता है। मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, वो खा ओके, लेते चलो हैं। ठीक है, फिर हम किसी दिन मटर पनीर खाने आएंगे तो डेफिनेटली बताना। सर। और बाहर से जंक फूड वगैरह खाते हो? यस सर। बहुत। तो सर उसी की वजह से थोड़ा-सा वेट लो ज़्यादा हो गया वो है। तो अब ट्रैवल करोगे ना, आधा घंटा आना आधा घंटा जाना, सब बराबर हो जाएगा, और नहीं है इतना। तो फास्ट फूड में क्या पसंद है? सर फास्ट फूड में सर मैं यही खाती हूँ, पाव भाजी काफ़ी पसंद है। पाव भाजी बहुत पसंद है, हाँ, ओके। और राज कचौरी। राज कचौड़ी बहुत पसंद है, ओके। तो चलो भाई, पाव भाजी और राज कचौड़ी मंगाई जाए। ठीक है भाई, तो फाइनली चलो, अब एक अच्छा माहौल है, और बहुत खुशी के साथ ये चीज़ें आपकी शुरुआत जीवन में आई हैं। आप इनको बनाए रखना, आगे जीवन में आप और भी ऊंचाइयां छुओ, ठीक है। और ये शुरुआत है, ठीक है, ये कोई अंत नहीं है, आपके संघर्ष का एक पड़ाव था जो यहाँ पे सफल हुआ। अब यहाँ से एक नई जर्नी है, आप जैसे आपने बोला, आप आगे भी अपने आप को प्रेरित करेंगे और परीक्षाओं के लिए। और जो भी आपका आप घर के काम काज हैं उनको अलाउ कर दो, उनको ग्रीन सिग्नल दे दो कि भाई मैंने कर दिया है अब काम, अब आपकी। क्योंकि बहुत रोक लिया आपने उनको, है ना। तो अब उनकी बारी है हरी झंडी लेने की। तो फाइनली बच्चों, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आप सब लोगों ने देखा, और बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सफलता कैसी दिखती है ये बताया आपको काजल ने। और हमारे लिए बहुत सम्मान की बात, बहुत प्राउड की बात कि हमारे ऐसे विद्यार्थी रहे। जैसे इन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी इसमें, तो मैं ही बीच बीच में कि मैंने कहा ठीक है भाई। लेकिन फिर बोलूँगा कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट का खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हम लाखों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, मैं खुद अपने करियर में 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे, बहुत लोग देखे। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी ये भी रहता है कि वो थोड़े दिन इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर अपने बारे में सोचे, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाए, और थोड़े दिन कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन होकर उस चीज़ पे काम कर ले, वो मिल जाएगी। इस बार नहीं मिलेगी तो अगली बार मिल जाएगी, समय लगेगा लेकिन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रयासों में बार बार गलतियां करोगे और फिर रिजल्ट वाले दिन आके अफसोस करोगे, तो वो ना फिर एक तरीके की आदत बन जाती है कि हर बार ऐसे ही करना है, हर बार ऐसे ही करना है, और वो भी आपको फिर नुकसान पहुंचाती है। चलो बच्चों, तो आज इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी ऐसी होनहार विद्यार्थियों से।
और कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताना। और आपको हमारे साथ साथ इस जर्नी में मेंटर अब काजोल भी करेंगी, ठीक है। और सारे विद्यार्थी जितने भी जो भी बातें इस इंटरव्यू में बताई गई हैं, प्लीज़ उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको और तौर तरीके से उनका पालन करना और थोड़े से सेल्फिश होकर इस बार की तैयारी करना। आने वाले समय में आप भी हमारे साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी आने वाली परीक्षा के लिए। अंतिम में कोई संदेश, कुछ भी, शायरी पसंद है आपको, ये कुछ याद है? सर एक सॉन्ग है, राहगीर एक आर्टिस्ट है, हाँ, आपकी उनका आवाज़ भी अच्छी है, थोड़ा-सा शायद सॉन्ग गाते हो ना आप? सर नहीं इतना ज़्यादा अच्छी नहीं है। नहीं, नहीं, मतलब बेस तो है आवाज़ में जो एक, हाँ, हुँ, सुना दो सर कुछ। उनकी 4 लाइन है कि हाँ, ये जो हँस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे एक दिन मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे एक दिन मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पर क्योंकि ज़िद्दी बड़ा हूँ मैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। और जो आपने मैसेज दिया, मैंने सुना है इस गाने को, हाँ, लेकिन अब इतना पास से पहली बार सुना है। और बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया गाया। और ये समझ गया, प्रेरणा आपके साथ खुद भी चल रही थी, क्योंकि जो संगीत के कुछ लिरिक्स को उठा के कहीं अपनी प्रेरणा में यूज कर लेते हैं, तो वो उन्हें कहीं ना कहीं वो भी सहारा देता है कुछ समय काम करने के लिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए अगेन पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।